आप सभी को फिर से मेरा एक बार नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डोजी लर्नर पे। तो इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाल ली हैं जो कि पेपर प्रैक्टिस में हैं। लगभग हमारी 3 वीडियो इसमें पूरी हो चुकी हैं, यानी 3 पेपर प्रैक्टिस हमने करवा लिए हैं उत्तराखंड UKSSC UKPSC के। और उसके बाद भी कमेंट आ रहे हैं कि कंटिन्यू करें ये सीरीज़। तो आज मैं आप लोगों के लिए पेपर प्रैक्टिस 4 लेके आई हूँ और हम स्टार्ट करेंगे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं आपको बता दूं इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं और जिन लोगों को पेपर प्रैक्टिस की सुविधा उपलब्ध नहीं है ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है और ये बहुत हेल्प करेगी। इससे आगे भी मैं अभी वीडियो डालती रहूँगी, पेपर प्रैक्टिस 5, 6, 7 ऐसे करके मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारे पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे कि मैंने अभी कैमरा रख रखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी किसकी प्रमुख काव्य संग्रह है? तो ये है राजेश जोशी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सेकंड क्वेश्चन है, सुधा, समन्वय और मतवाला किसकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं? तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तीसरा क्वेश्चन है, जब किसी बोली में साहित्य रचनाएं होने लगे परंतु उसका क्षेत्र विस्तृत ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विभाषा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से अपनी भाषा परिवार के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है, जो सही इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, नेपाली, सिंधी, मैथिली। तो ये सुमेलित नहीं है। इससे जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो सारे सुमेलित हैं। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में भी इनको तैयार कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से देवनागरी लिपि के विषय में सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। आई एम सो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इस लिपि का विकास जैन कालीन समय में हुआ है। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको जल्दी जल्दी इसके सिर्फ ऑप्शन बता देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना ऐसे हमें 100 क्वेश्चन करते करते पूरी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। आठवां है, निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो इसके जो सभी ऑप्शन हैं 3 वो सब सुमेलित हैं। चौथा जो डी है वो इसका राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सुमेलित नहीं है? तो वो है डी। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपसर्ग सुमेलित नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन है डी। 11वें क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुराइयों भाववाचक संज्ञा। नहीं, इन दोनों में से इन दोनों क्वेश्चन में ये कन्फ्यूज़न है। अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी में हमें कन्फ्यूज़न है, तो अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, तिकोना, नुकीला, आयताकार, वर्गाकार किस विशेषण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यय सुमेलित नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन डी सही आंसर। 14वां है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन डी। 15वां है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची सुमेलित नहीं है? वो है डी। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तद्भव अपने तत्सम के अनुसार सुमेलित नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रखे हैं तो इसका मतलब जो और 3 ऑप्शन हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे सुमेलित हैं। तो आप लोगों को मतलब एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके तीन आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इन सब चीज़ों को अपना ध्यान से नोट कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तद्भव अपने तत्सम से सुमेलित नहीं है? तो वो है बी, ऑप्शन नंबर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो वो है डी। 18वां है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो पाठकों को लुभावनी खबरों से संबंधित पत्रकारिता को बोलते हैं पीत पत्रकारिता। 19वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1936 में।
नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, यानी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से लाखों उडियार के विषय में सुमेलित नहीं है, तो वो है यहाँ से नीले और काले रंग के चित्र प्राप्त हुए। तो ये जो ऑप्शन है इसमें सुमेलित नहीं है। 22वां है, हटवाल घोड़ा नामक पुरातात्विक शैलाश्रय किस स्थान से प्राप्त हुए, तो ये हुए थे अल्मोड़ा से। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई, तो वो हुई थी बनकोट पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो वो है बासुकीताल पौड़ी गढ़वाल। 25वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन 2 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई, तो वो है अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। 26वां है, उत्तराखंड में मक्खन त्यौहार यानी बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो है सी, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा, जबकि सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पौड़ी गढ़वाल में है। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद अपनी तहसील के साथ सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन है डी। 29वां क्वेश्चन है, सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को तो यह मनाया जाता है। 30वां क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ये था भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करना। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है, तो वो है बागेश्वर। ये सेंसस के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करें, क्योंकि 1, 2, 3 कितने भी इसमें मतलब आते ही आते हैं। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं, तो वो हैं टोंस और यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद अपने क्षेत्रफल के अनुसार सुमेलित नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी इसमें लगभग सुमेलित हैं। 34वां क्वेश्चन है, मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, ये किया गया था 2018 से 2019 में। 35वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना कब शुरू की गई, तो ये की गई थी 16 फरवरी 2023। 36वां क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो वो है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किस जिले में हुआ, तो वो पौड़ी जिले में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोयर्स ऑफ द राज कुमाऊं पुस्तक का लेखक है, तो वो है GR काला। 39वां क्वेश्चन है, वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी मोहन उप्रेती ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था, तो वो था पट्टकोश चरिक। 41वां क्वेश्चन है, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो वो थी रानी गुलेरिया। 42वां क्वेश्चन है, राज्य के प्रतीक चिन्हों को कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 1 अप्रैल 2002 को। 43वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य तितली पेप्लियो बाइनर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, तो इसका नाम परिवर्तित करके ऑप्शन नंबर बी रखा गया है। राज्य में पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी श्रीमती संतोष चौहान। कौन सी जनजाति खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, तो वो है थारू जनजाति। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, तो सौम्यकाशी भी है और बाड़ाहाट भी, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। भौगोलिक विभाजन के आधार पर उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 8 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो वो है हरकीदोन चमोली। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने प्राचीन नाम के साथ सुमेलित नहीं है, तो वो है तपेड़ा काशीपुर। डिस्टरबेंस के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, पर ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि 42वां जो क्वेश्चन था, राज्य में प्रतीक चिन्हों को कब अपनाया गया, तो ये इसका जो सही आंसर है वो है 1 अप्रैल 2001 को। मैंने इससे पहले आपको ऑप्शन नंबर ए बताया था, पर ये गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 50वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने वैज्ञानिक नाम के साथ सुमेलित नहीं है, तो काफल मायरिका एस्कुलेंटा ये बिल्कुल सही है। खड़ीक सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस ये भी सही है। उतीस एलनस नेपलेंसिस भी सही है।
पीपल मैंगिफेरा इंडिका, ये इसका गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 51वां क्वेश्चन है, तिलहरी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो गले में ये किया जाता है। उत्तराखंड में कौन सा नृत्य राजस्थान के आग्नेय नृत्य के समान है, जिसमें रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है लोटा नृत्य। 53वां क्वेश्चन है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कमलगाड़ व कृष्णगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी हैं यमुना की। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो वो है चौराबाड़ी ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल। 55वां क्वेश्चन है, हल्द्वानी काठगोदाम किस नदी के तट पर है? तो वो गौला नदी के तट पर है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1984 कहाँ स्थित है? तो वो है अल्मोड़ा, मोहान में। झिरौली, अल्मोड़ा व चंडाक पिथौरागढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है मैग्नीसाइट। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, सभी इसमें सुमेलित हैं। 59वां क्वेश्चन है, पंडित किशन चंद्र जोशी जी ने विश्व का सबसे ऊंचा पौधा उगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। किस चीज़ का ये पौधा था? तो वो था मिर्च का। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में कब की गई? 1949। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना सदन की अध्यक्षता करता है? वो है उपराष्ट्रपति। 62वां क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 114। सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी का नाम? तो वो है धार। 64वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है एकता कपूर। 65वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रिहला रहेला किस भाषा में लिखा? तो वो लिखा था अरबी। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकाधिकारी इतिहासकार है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रतापी सितार मैया। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो ये है धान। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी संगठ अधिवेशन के बाद अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। सूक्ष्म वर्ग है वो है ठोस CO2। जायकावाड़ी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा किस झील के तट पर स्थित है? तो ये है पुलिकट झील। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न स्टील प्लांटों में से सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी। 74वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये दिया था विलियम गॉड। हरित क्रांति के जनक भारत में वो है MS स्वामीनाथन, और जो शब्द दिया था वो दिया था विलियम गॉड ने। इन दोनों के बीच आप कंफ्यूज ना होइए। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत में पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यू मंगलुरु। 76वां क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में हाल ही में कौन सा चक्रवात आया? तो आया था रेमल। भारतीय पेटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? 1970। सिडबी की स्थापना वो हुई थी। सिडबी की पहले मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बता देती हूँ। ये है स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1990 में। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है बी, तुंगभद्रा। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सी है? तो वो है हुबली। डैश विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह है। सूचना। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी वो है ईटानगर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? वो है मध्य प्रदेश से। कील नहर किस निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है ए, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। 88 क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस? तो वो है आर्गन। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात था वो था 919। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। लिनक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। भारत में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 16 जनवरी 2016 को। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। इसके बाद ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, यानी जो अनुपात हमारा यूकेएसएससी के पैटर्न में होता है, यूकेपीएससी के, वो ही इसमें भी दिया गया है। जैसे अभी आपने देखे, इससे पहले मैंने कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन बोले, फिर कुछ जीएस के थे, फिर उत्तराखंड के थे, और सबसे पहले इसमें हिंदी के क्वेश्चन थे। तो आप लोग ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद धीरे धीरे ये सारी जो भी पेपर प्रैक्टिस सेट हैं वो यहाँ अपलोड करती रहूँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। तो अभी हम आते हैं हमारे 96 क्वेश्चन के बाद। ये सारे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके सीधे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये 97, 98 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये फिर हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। 100वां क्वेश्चन भी इसमें रिलेशन वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से सॉल्व कीजिए, और आने वाले पेपरों के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।